हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग सीखते हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। हमारा पहला ट्रांसलेशन है हाउ वाज योर डे। आपका दिन कैसा रहा या आपका दिन कैसा था। जब कोई बाहर से आते हैं तो हम पूछते हैं ना कि आज आपका दिन कैसा रहा, आपका दिन कैसा था। तो हाउ वाज योर डे। आई एम डूइंग माई बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई एम डूइंग माई बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। जब आप किसी चीज़ में या तो पार्टिसिपेट करते हैं या कहीं भी भाग लेते हैं तो होता है ना कि हाँ आप कैसा उसमें कर रही हैं, कैसा नहीं कर रही हैं, तो बताते हैं ना कि मैं तो उसमें अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई एम डूइंग माई बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छा करने की। डोंट बी लेट। डोंट बी लेट। देर मत करना या देरी मत करना। जब कहीं जाना हो और ये होता है ना कि टाइम पे जब पहुंचना है हमें, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, तो उसे कहते हैं डोंट बी लेट। कीप ट्राइंग। प्रयास करते रहिए या कोशिश करते रहिए। जब कोई भी आप किसी भी लक्ष्य पर काम करते हैं तो करते करते कभी ये होता है ना, मन बहुत ऊब जाता है कि अरे यार इतने दिन से कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्या करें। तो नहीं, आप गिव अप मत करिए। कीप ट्राइंग। हमेशा कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो उसे कहते हैं कीप ट्राइंग। लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए अब शुरू करते हैं। होता है जब हम किसी भी प्ले व्ले में या कहीं होता है ना जाते हैं तो अब स्टार्ट करने की बारी आती है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्ले। ठीक है। आई कंप्लीटली एग्री। मैं पूर्णतया सहमत हूँ। जब आपसे कोई किसी चीज़ के बारे में राय मांगे या पूछे कि क्या आपको क्या लग रहा है, ये सही है गलत है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर आप उसमें एग्री हैं कि नहीं ये सही है, तो आप बोल दीजिए कि आई एम कम्प्लीटली एग्री। मैं पूर्णतया सहमत हूँ। आई डोंट रिमेंबर। मुझे याद नहीं। जब आपका कोई साथी या कोई भी पूछे कि पास्ट में वो वाली जो घटना हुई थी, क्या आपको उसमें कुछ याद है, कोई बात या कुछ भी पूछे कि उसमें कुछ याद है आपको, तो आप अगर आपको नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं आई डोंट रिमेंबर। मुझे याद नहीं। दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स नॉट ट्रू। यह सच नहीं है। कोई भी बात आपको पता हो, अगर कोई अगला व्यक्ति उसमें बोल रहा है कि नहीं ये सच है, और आपको वो बात पता हो कि नहीं नहीं ये सच नहीं है, तो आप बोल सकते हैं दैट्स नॉट ट्रू। ये सच नहीं है। कुड यू हेल्प मी। कुड यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जब आपको कभी मदद की ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ में, अगले व्यक्ति से आप कह रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो पूछने के लिए आप बोल सकते हैं कुड यू हेल्प मी। आई एम रियली हैप्पी। मैं सच में बहुत खुश हूँ। किसी भी बात पे आपके दोस्त या कोई भी पूछे कि क्या इस बात को लेके तुम खुश हो या नहीं, तो आप बोल देंगे अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आई एम रियली हैप्पी। मैं सच में बहुत खुश हूँ।
प्लीज वेट हियर, प्लीज वेट हियर, कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें। आप किसी के ऑफिस में गए हैं या कहीं भी गए हैं, अगला व्यक्ति व्यस्त है तो आपको बोलेगा कोई कि हाँ कृपया यहाँ बैठ के इंतज़ार करिए, तो प्लीज़ वेट हियर। अगर आप फ़ोन व्यस्त हों, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अगला आपका फ्रेंड आपको बुला रहा है कि नहीं आओ चलो पार्टी करते हैं या कुछ भी बुला रहा है, तो नहीं आप बोल देंगे अरे अरे नहीं यार मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आई एम लिटिल बिजी। डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इट, इसे भूलना मत या फिर इसे याद रखना। तो अगर कोई बात है, आपके दोस्त या कोई भी बोल रहे हैं कि मतलब इस बात को तुम भूलना मत, कभी याद रखना, बाद में हो सकता है काम आए ये बात, तो उसे भूलना मत, याद रखना। तो आप बोल सकते हैं डोंट फॉरगेट इट, आप उसको बोल सकते हैं कि डोंट फॉरगेट इट, इसे भूलना मत। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। जब आपसे कोई कुछ बोले और आपको बात समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका मतलब क्या है। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हों या कोई भी बात हो, अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप अपने दोस्त से, अपने मम्मी पापा भाई बहन से भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कह सकते हैं आई नीड योर हेल्प। इट्स वेरी इजी, यह बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी, यह बहुत आसान है। ये जब आपके दोस्त या फ्रेंड कोई भी हो, किसी भी बात को लेके ये लग रहा है उनको कि अरे यार ये वाला काम तो मैं ना कर पाऊँगी, मुझसे डांस नहीं होगा। अगर मान लो डांस में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो अरे यार मैं तो ये ना कर पाऊँगी, बहुत कठिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे डर लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि इट्स वेरी इजी, यह बहुत आसान है, तुम कर सकती हो। ठीक है। आई एम लर्निंग एवरी डे, आई एम लर्निंग एवरी डे, मैं हर रोज़ सीख रहा हूँ, मैं हर रोज़ सीख रहा हूँ। जब आपको किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना हो या फिर आपका कोई लक्ष्य हो, कोई गोल हो, तो उसको अचीव करने के लिए डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस गोल तक आप पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन करके बस वहाँ पहुंच गए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करते करते ही आप वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो आई एम लर्निंग एवरी डे, मैं हर दिन सीखता हूँ या हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ। कोई काम डेली करने से ही होता है। तो ठीक है। स्पीक अ लिटिल स्लोली, स्पीक अ लिटिल स्लोली, कृपया थोड़ा धीरे बोलें, कृपया थोड़ा धीरे बोलें या ज़रा थोड़ा धीरे बोलें। मान लीजिए बस उसमें हैं, आप फ़ोन पे बातें कर रहे हैं और बहुत सारे शोर शराबा, कोई बगल में चिल्ला रहा है, जोर जोर से बातें कर रहा है, तब उसको बोल सकते हैं कि स्पीक अ लिटिल स्लोली, कृपया थोड़ा धीरे बोलिए। आई अंडरस्टैंड नाउ, जब आपको कोई भी, आपके मम्मी पापा कोई बात समझा रहे हैं और बात जब आपको समझ में आ जा रही है तो आप बोल सकते हैं आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं समझ गया, हाँ मुझे समझ में आ गया। दैट्स अ ग्रेट आइडिया,
दैट्स अ ग्रेट आइडिया। यह बहुत अच्छा विचार है। यह बहुत अच्छा विचार है। मान लीजिए कि आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है, और आप उसके बारे में जाके अपने मम्मी पापा या किसी से बात कर रहे हैं कि बताओ ये क्या, ये सही है या नहीं है। तो आप उससे पूछते हैं कि क्या ये सही है जो मैं करने वाला हूँ, ये वाला बिजनेस या कुछ भी सही है। तो बोल सकते हैं कि दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ये बहुत ही अच्छा विचार है, आपने अच्छा सोचा है, ये अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। I'll call you later। मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। I'll call you later। मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। मान लीजिए कि दोस्त हैं दो और जा रहे हैं, तो वो अपने घर जाने लगा और ये अपने, तो बोला कि हाँ ठीक है, मैं बाद में आपको कॉल करूँगा। ठीक है। I'll call you later। मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। I'll call you later। मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको फ़ोन किया और आप थोड़ा बिजी हैं, तो उससे बोल दे कि ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, बाद में बात कर लूँगा। तो आई कॉल यू लेटर। बी केयरफुल। बी केयरफुल। सावधान रहें या ध्यान से। सावधान रहें या ध्यान से या होशियार। ठीक है। कोई भी मान लीजिए कि घटना के बारे में पता चले कि मतलब यहाँ ऐसा न वैसा हुआ है, तो आपके मम्मी पापा कहते हैं ना कि बी केयरफुल, ध्यान से, अच्छे से रहना, ध्यान से रहना, सावधान रहना। ठीक है, तो बी केयरफुल। डोंट वरी, चिंता मत करो या फिक्र मत करो, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। होता है ना, जब मम्मी पापा चिंता करते हैं तो बोलते हैं ना बच्चे, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। आई कांट हियर यू। आई कांट हियर यू, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। कोई भी बात आप लोग बात कर रहे हैं फ़ोन पे, अगला व्यक्ति का बात आपको सुनाई नहीं दिया, तो आप बोल सकते हैं आई कांट हियर यू, मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी, या फिर मैं आपको सुन नहीं पाया। ट्राई अगेन, पुनः कोशिश करें या पुनः प्रयास करें। मान लीजिए किसी को आपको अर्जेंट फ़ोन लगाना है, आप कॉल लगा रहे हैं, लग नहीं रहा, तो आपके दोस्त हैं वो बोल रहे हैं कि ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, शायद इस बार लग जाए। तो ट्राई अगेन आप बोल सकते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर गर्व है। मान लीजिए कि आपने कुछ सोचा हो और वो कर दिया हो, कंप्लीट कर दिया हो, तो आप खुद की पीठ थपथपाते हुए ऐसे बोल सकते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानना, कभी हार नहीं मानना। कोई भी काम आप हमेशा ट्राई करते रहेंगे तो एक न एक दिन तो हो ही जाना है। बस हार मान जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू सून। सी यू सून, जल्दी ही फिर मिलते हैं, या फिर जल्दी ही फिर मिलते हैं। ठीक है। आप लोग दो दोस्त जा रहे हैं, फिर वो अपने आप बस स्टॉप उतर गए, वो जाने लगे, तो बोल देंगे ठीक है, बाय बाय, सी यू सून, फिर मिलते हैं हम लोग।
हैव अ वंडरफुल डे। आपका दिन शुभ हो या आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ वंडरफुल डे। किसी को आप शुभकामना दे रहे हैं, ठीक है। हैव अ वंडरफुल डे तो आप बोल सकते हैं हैव अ वंडरफुल डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।